हम हैं दमकसा में और हम जा रहे हैं सोनादाई मंदिर लोहत्तर में। तो चलिए चलते हैं लोहत्तर में और वहाँ जाकर दर्शन करते हैं सोनादाई मंदिर के। तो चलिए चलते हैं। हम अभी ये वाली रास्ता से भानु प्रतापपुर दमकसा से आए हुए हैं और ये वाली रास्ता मानपुर की ओर जाती है और हमको जाना है सोनादाई मंदिर ये वाली रास्ता से। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सोनादाई की ओर जाती है। तो चलिए चलते हैं सोनादाई मंदिर की ओर। हम अभी ये वाली रास्ता से लोहत्तर की ओर से आए हुए हैं और ये वाली रास्ता सोनादाई गांव की ओर जाती है और हमको जाना है सोनादाई मंदिर। ये वाली रास्ता सोनादाई मंदिर की ओर जाती है। तो चलिए चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वन विभाग के द्वारा यहाँ पर सूचना लगाई गई है, यहाँ अंदर या बाहर प्रवेश करते समय गेट को बंद करें। आज हमारे साथ हेमराज गावड़े भाई आए हुए हैं जो कि आज पायलट और असिस्टेंट कैमरामैन का काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि नेताम। आज मैं हूं सोनादाई मंदिर लोहत्तर में। तो चलिए मैं आपको सोनादाई मंदिर के दर्शन कराता हूं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनादाई मंदिर जाने वाले रास्ते में। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं ये सोनादाई मंदिर की ओर जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं सोनादाई मंदिर की ओर। यह मंदिर 300 फीट ऊंची पहाड़ी में स्थित है। इस मंदिर पर एक प्राचीन काल का गुफा भी है। इस गुफा में लगभग 50 फीट अंदर एक पानी का कुंड है। इस कुंड में हर वक्त पानी भरा रहता है। ग्रामीण लोग इस कुंड को चमत्कारिक मानते हैं। इस कुंड की दिलचस्प बात यह भी है कि लोग यहाँ सोने का विशाल खंबा होना की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस खंबे को नहीं देखा है। सोने के खंबा से जुड़ा एक और दिलचस्प कहानी यह भी है कि सदियों पहले यहाँ सोने का एक पेड़ हुआ करता था। जब यह जानकारी वहाँ के भेजागढ़ की कनरा राजा को हुई तो उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ उखाड़ने के बजाय जमीन में और धंसता गया। पेड़ के धंसने के साथ साथ राजा के साथ साथ आए मजदूर भी जमीन में समा गए। जिस जगह पर सोने का पेड़ धंसा था वहाँ पर एक बड़ा सा गुफा बन गया। उसी गुफा के अंदर है यह सोने का कुंड। जब कनरा राजा की मौत हो गई तो वहीं दूर खड़ी राजा का इंतजार करते रानी ने भी अपनी जान दे दी।
बाद में लोगों ने रानी की सोनादाई के रूप में पूजा करने लगे और यहाँ इनकी मंदिर बना दिया। यह गुफा इतना बड़ा है कि एक वक्त में यहाँ हजारों लोग समा सकते हैं। गुफा में मुख्य रास्ते के अलावा कई छोटे छोटे भी रास्ते बने हुए हैं। गुफा में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने के कारण इस गुफा में दिन में भी अंधेरा रहता है। इस मुख्य गुफा के पास छोटे छोटे और भी गुफा हैं जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। यह गुफा का रास्ता यहाँ से 10 किलोमीटर दूर खंडी घाट में भी निकलता है। इस गुफा में अकेले जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। जानकार लोग ही इस गुफा में समूह बनाकर प्रवेश करते हैं। इस गुफा में हर बार जाने पर एक अलग एहसास होता है। यह गुफा डरावनी है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ है। इस बारे में यहाँ के लोगों का कहना है इस गुफा में स्वयं गणेश जी का वास है और गुफा के अंदर जाने वालों की रक्षा वह स्वयं करते हैं। सोनादाई के कुंड में जो पानी है उसे लोग अति पवित्र मानते हैं। कुंड के पानी को पवित्र एवं पापनाशक माना जाता है। लोगों की आस्था ये भी है कि लोग इस पानी को अपने घरों में ले जाकर रखते हैं। सोनादाई के कुंड में जो पानी है उसे लोग स्वर्ण गंगा जल कहते हैं। स्थानीय लोग में इसकी महत्व उतनी है जितनी देश भर में गंगा जल की है। साल भर यह कुंड पानी से लबालब रहता है। अभी तक यह कोई अनुमान नहीं लगा पाया है यह कुंड कितना गहरा है। लोगों का दावा यह भी है इस कुंड के पानी में बीमारियों को ठीक करने की ताकत भी है। यहाँ आने वाले लोग अपने साथ स्वर्ण गंगा जल अवश्य लेकर जाते हैं। इस पानी को अपने घरों में रखने से सुख समृद्धि आती है। माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला भी लगता है। यहाँ प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में माता जी की ज्योति प्रज्वलित की जाती है। रोज यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं माता जी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। अब हम मंदिर के लगभग आधे दूरी में पहुँच चुके हैं। अब हमको आधा रास्ता और तय करना होगा। यह मंदिर चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। आपको चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी है। इस मंदिर के आसपास जंगली जानवर भी रहते हैं, तो आप जब कभी इस मंदिर में आए तो सावधानी पूर्वक आए एवं अपने साथ एक ग्रुप बनाकर आए। आज हम लोग वीडियो बनाने के लिए 2 ही लोग आए हुए हैं, फिर भी हमको आज बहुत डर लग रहा है क्योंकि अभी अभी हमारे सामने से तेज़ रफ्तार से एक जंगली जानवर गया है जिसे देखकर हम लोग डर गए थे और कुछ देर के लिए हमने वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था। हमारे हाथ पैर कांपने लगे थे। बहुत देर बाद हमने पुनः वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और हम धीरे धीरे करके आगे मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस जानवर की जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उस जानवर को हम लोग ठीक से देख नहीं पाए। फिर भी लगता है वो कोई खतरनाक जानवर था जो हमें देखकर भाग गया और उसे देखकर हम लोग भी डर गए थे। तो आप भी जब कभी ऐसे खतरनाक जगह पर जाएं तो अपने साथ सावधानी के साधन लेकर अवश्य जाएं। इस मंदिर में जब से हमने चढ़ना स्टार्ट किया हुआ है तब से अभी तक हमने यहाँ पर किसी लोगों को भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि इस मंदिर में आते जाते हमने किसी ग्रामीणों को भी नहीं देखा हुआ है। इसीलिए इस मंदिर में जाते जाते हमको थोड़ा थोड़ा अभी भी डर लग रहा है। मंदिर में जाने के बाद हमको गुफा में भी प्रवेश करना पड़ेगा जहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है और वहाँ भी जंगली जानवरों का भय रहता है क्योंकि उस गुफा का द्वार 12 महीना खुला रहता है, तो उस गुफा के अंदर कोई भी जंगली जानवर प्रवेश कर सकता है। आप जब कभी सोनादाई मंदिर के दर्शन करने आ रहे हो तो अपने साथ एक पानी का बोतल अवश्य लेकर आएं क्योंकि आपको चढ़ते चढ़ते यहाँ पर प्यास भी लग सकती है। अब हम लगभग करके सोनादाई मंदिर के ऊपरी चोटी पर पहुँच चुके हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का रास्ता समतल हो चुका है और हम लगभग सोनादाई मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर हम सोनादाई माता के दर्शन करते हैं। अब आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे करके सोनादाई मंदिर की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लगभग सोनादाई मंदिर के करीब पहुंच ही चुके हैं। अब हम सोनादाई मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं सोनादाई मंदिर का नज़ारा है। कुछ इस तरह से है सोनादाई मंदिर का नज़ारा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ से अच्छे से दिखा देता हूँ। ये सोनादाई मंदिर के प्रांगण का नज़ारा है।
और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर सोनादाई और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए अब हम अपने चप्पल यहाँ पर उतार देते हैं और आगे चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। अब हम धीरे धीरे करके मंदिर दर्शन के लिए आगे की ओर जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकर जी, शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति है। तो चलिए अब हम मंदिर से बाहर चलते हैं और दूसरे भगवान के दर्शन करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सोनादाई और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यह सोनादाई की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर सोनादाई की मूर्ति। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे भगवान जी के दर्शन करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है और नंदी जी की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा त्रिशूल लगा हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं प्राकृतिक नज़ारा को। अब आप यहाँ से सोनादाई का प्राकृतिक नज़ारा को देख सकते हैं। आपको यहाँ से दूर दूर तक हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सोनादाई का। आप अभी देख पा रहे होंगे यह प्राकृतिक नज़ारा। अब आप यहाँ से सोनादाई मंदिर के सामने का नज़ारा देख सकते हैं। ये सोनादाई मंदिर के सामने का नज़ारा है और जो ये सामने देख रहे हैं, ये वाली रास्ता गुफा की ओर जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं गुफा की ओर। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शेषनाग की मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं गुफा की ओर। ये वाली रास्ता गुफा की ओर जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ है माँ सोनादाई आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अभी देख पा रहे होंगे ये गुफा का रास्ता बहुत सकरा है। ये कुछ इस तरह से है गुफा का रास्ता। ये गुफा का प्रवेश द्वार है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये गुफा का प्रवेश द्वार और इसी गुफा के प्रवेश द्वार से हमको आगे जाना है। तो चलिए अब हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम धीरे धीरे करके गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गुफा फिसलन भरी वाली रास्ता है। तो यहाँ से हमको सावधानी पूर्वक धीरे धीरे अंदर गुफा की ओर जाना है। अब हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये गुफा के अंदर का नज़ारा है। गुफा के अंदर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश आ रहे हैं जो कि गुफा के छेद से हैं, जो कि कुछ इस तरह से गुफा के अंदर आ रहे हैं। अभी हमको गुफा के अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से इस गुफा में कोई प्रवेश नहीं किया है और हम लोग बहुत दिनों के बाद इस गुफा में प्रवेश करने के लिए आए हुए हैं। इस गुफा में ज़्यादातर लोग ग्रुप में आते हैं इसलिए उनको डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग 2 ही लोग हैं, इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके गुफा के और अंदर प्रवेश करते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये गुफा के अंदर का नज़ारा। ये गुफा के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सूर्य का प्रकाश कुछ इस तरह से अंदर आ रही है और ये प्रकाश कुंड की ओर आगे बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आ रही है और यही प्रकाश आगे चलकर कुंड की ओर जाती है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके आगे कुंड की ओर बढ़ते जाते हैं। कुंड तक जाने के लिए रास्ता फिसलन भरी है तो हमको यहाँ से सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। और एक बार और देख सकते हैं ये सूर्य का प्रकाश सीधा अभी कुंड के अंदर प्रवेश कर रही है। आप सूर्य के प्रकाश का नज़ारा देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है और ये सामने कुंड है। और ये वाली जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से हम अभी गुफा के अंदर आए हुए हैं और ये कुछ इस तरह से चलते चलते यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं और हमको आगे जाना है इधर कुंड की ओर। यहाँ से कुंड वाली रास्ता है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके आगे कुंड की ओर बढ़ते जाना है। अब हम धीरे धीरे करके आगे कुंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं रास्ता बहुत फिसलन भरी है और देख सकते हैं यहाँ पर हमको फिसलने का भी डर है। आप देख सकते हैं रास्ता बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है और आपको आगे अंधेरा भी दिखाई दे रहा होगा।
अब हमको यहाँ से थोड़ा और नीचे जाना है। आप देख सकते हैं पानी की वजह से ये रास्ता अभी कीचड़ हो चुका है और ये रास्ता आपको गीला गीला दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं ये सूर्य का प्रकाश कुछ इस तरह से आते आते यहाँ तक आती है और ये यहाँ नीचे जाने का रास्ता है। और ये हमारे साथ हेमराज गावड़े भाई हैं और यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है जिसके सहारे हमको नीचे जाना है। तो चलिए अब धीरे धीरे करके इन सीढ़ियों के सहायता से हमको आगे कुंड तक जाना है। आप देख सकते हैं मैं इन सीढ़ियों के सहायता से धीरे धीरे करके आगे कुंड की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। इन सीढ़ियों से उतरते वक्त हमको डर भी लग रहा है क्योंकि अगर सीढ़ियों से हमारा पैर फिसला तो हम नीचे कुंड में गिर सकते हैं और कुंड में गिरने से हमारी मौत भी हो सकती है। तो इस जगह में आप सावधानीपूर्वक नीचे उतरें। अभी जो आप देख पा रहे हैं यह कुंड का नज़ारा है। गुफा में अंधेरे की वजह से आप कुंड का नज़ारा नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन खुली आंखों से हम स्पष्ट रूप से कुंड का नज़ारा देख पा रहे हैं। कैमरा में कुंड का नज़ारा स्पष्ट नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भगवान हैं जो कि कुंड के बाजू में रखे हुए हैं और उसी के बाजू में आप देख सकते हैं कुंड का नज़ारा। ये कुछ इस तरह से है कुंड का नज़ारा। तो चलिए अब हम गुफा से वापस बाहर की ओर चलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके वापस गुफा से बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये वही वाली रास्ता है जहाँ से हम अभी गुफा के अंदर आए हुए थे। तो अब हम धीरे धीरे करके यही वाली रास्ता से गुफा से बाहर की ओर जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ये गुफा का प्रवेश द्वार था जहाँ से हम गुफा के अंदर आए हुए थे। आप देख सकते हैं ये गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा है और इसी प्रवेश द्वार से हमको अभी गुफा से बाहर की ओर जाना है। अब हम प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम गुफा से बाहर निकलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके गुफा से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कठिनाई से हमको ऊपर चढ़ना होता है। अब हम गुफा के बाहर आ चुके हैं। ये गुफा के बाहर का नज़ारा है। तो चलिए अब हम इस गुफा से बाहर निकलकर वापस सोनादाई मंदिर के पास चलते हैं। अब हम लगभग सोनादाई मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये सोनादाई मंदिर के चारों ओर का नज़ारा है। कुछ इस तरह से है सोनादाई मंदिर के चारों ओर का नज़ारा, आप अभी देख पा रहे होंगे। और ये सामने आप जो पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गुफा हैं। तो चलिए अब हमको इन छोटे छोटे गुफाओं को देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा गुफा है, हालांकि यह गुफा बहुत ही छोटा है। तो चलिए हमको आगे और जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर और एक छोटा सा गुफा है। अब हम सोनादाई मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम नीचे वापस जाते हैं जहाँ से हम मंदिर की ओर आए हुए थे। अब हम धीरे धीरे करके वापस अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। ये वही वाली रास्ता है जो वाली रास्ता से होते हुए हम अभी सोनादाई मंदिर तक आए हुए थे। सोनादाई मंदिर भानु प्रतापपुर से मानपुर वाली मार्ग में लोहत्तर सोनादाई नामक गांव में स्थित है। भानु प्रतापपुर से इसकी दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। सोनादाई मंदिर तक जाने के लिए आपको भानु प्रतापपुर से संबलपुर, संबलपुर से दमकसा होते लोहत्तर नामक गांव में जाना होगा, जहां से कुछ ही दूरी पर सोनादाई नामक गांव है, जहां की पहाड़ियों में यह मंदिर स्थित है। तो आप जब कभी भी भानु प्रतापपुर से मानपुर की ओर जा रहे हो या मानपुर से भानु प्रतापपुर की ओर आ रहे हो तो एक बार सोनादाई के दर्शन करने अवश्य आएं। चलिए अब हम यहाँ से वापस अपनी गाड़ी की ओर चलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके इन रास्तों से वापस अपने गाड़ी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस मंदिर के चारों ओर आपको हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत ही अच्छी है। अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक चट्टान है। इस चट्टान का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से चट्टान है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस जगह में आप अपने दोस्तों एवं फैमिली के साथ घूमने एवं फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करने के लिए आ सकते हैं। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिए यह जगह बहुत ही अच्छी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी अच्छी जगह है जिसका वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाया है और उसका वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उस जगह पर जा सकें और वहां का वीडियो बना सकें और उस जगह का वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकें। धन्यवाद।
अब हम लगभग अपने गाड़ी के पास पहुंचने ही वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलिए चलते हैं वापस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।